तो आज का आपका टॉपिक है व्हाट इज़ सेल्फ रिपोर्ट। ठीक है, और सेल्फ रिपोर्ट एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि किसी कंपनी को उसकी जो सेल्फ रिपोर्ट होती है या सेल्फ रिपोर्ट एनालिसिस है उसका कितना बेनिफिट्स होता है। बेनिफिट उसकी सेल्स परफॉर्मेंस या कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए एक सेल्फ रिपोर्ट कितनी ज़रूरी होती है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज सेल्फ रिपोर्ट। ठीक है, तो सेल्फ रिपोर्ट क्या होती है कि एक सेल्फ रिपोर्ट एक छोटा सा सर्वे होता है जिसमें 8-10 क्वेश्चंस रहते हैं और वो हमारे जो भी टारगेट कस्टमर होते हैं या जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर होते हैं जो किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर रिसर्च की जाती है या उनके ऊपर 8-10 क्वेश्चन हम प्रोडक्ट के रिलेटेड बनाते हैं और उनसे हमारी कंपनी या हमारे प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर क्या फील करता है, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट के प्रति कस्टमर का क्या एटीट्यूड है, क्या बिलीफ है, ठीक है, इनके ऊपर जो 8-10 क्वेश्चन बनाए जाते हैं उनके ऊपर कस्टमर, ठीक है, कंपनी की बिना किसी इंटरफेरेंस के वो रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, उसे हम लोग सेल्फ रिपोर्ट कहते हैं। एक सेल्फ रिपोर्ट जो है वो कंपनी की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आगे है आपका पर्पस ऑफ सेल्फ रिपोर्ट कि सेल्फ रिपोर्ट का पर्पस क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशनल समरीज इन ऑर्डर टू मॉनिटर हाउ डिफरेंट एरियाज ऑफ ए बिजनेस आर परफॉर्मिंग। ठीक है, कि सेल्फ रिपोर्ट का एकमात्र ही उद्देश्य होता है कि जो भी हमारी कंपनीज डिफरेंट एरियाज में कैसे परफॉर्म कर रही है और जो भी डाटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट एंड से, उस डाटा को हम लोगों ने इंफॉर्मेशनल समरीज में कन्वर्ट करना है। आगे है आपका एनालिसिस। सेल्फ रिपोर्ट एनालिसिस क्या होता है, ठीक है, कि जब भी हम लोग कस्टमर के ऊपर सेल्फ रिपोर्ट एनालिसिस करते हैं और कस्टमर जो भी हमारे जो 8-10 क्वेश्चन हमने बनाए होते हैं उसके ऊपर रिस्पॉन्स करता है, तो जो भी फीडबैक हमें कस्टमर से मिलती है, चाहे वो अच्छी फीडबैक है चाहे वो बुरी फीडबैक है, उसके ऊपर कंपनीज काम करेंगी और जो भी ड्रॉबैक्स हमारी परफॉर्मेंस में रही होंगी, ठीक है, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम लोग उन पॉइंट्स के ऊपर काम करेंगे और अपने बिजनेस को फिर से ज़्यादा बिजनेस की परफॉर्मेंस बढ़ाने के ऊपर ज़्यादा काम करेंगे। ठीक, आगे है आपका एडवांटेज ऑफ सेल्फ रिपोर्ट कि सेल्फ रिपोर्ट की एडवांटेज क्या है। तो सेल्फ रिपोर्ट की मेन एडवांटेज ये है कि इससे हम लोग बहुत आसानी और बहुत जल्दी से अपने कस्टमर से या रिस्पोंडेंट से डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, वो भी बहुत कम कॉस्ट में। अगला है सेल्फ रिपोर्ट डाटा कैन बी कलेक्टेड इन वेरियस वेज टू सूट द रिसर्चर नीड। रिपोर्टिंग का अगला एडवांटेज है कि ये जो हमारे पास जो डाटा आता है उसको हम लोग इंफॉर्मेशन में बदलते हैं। और एनालिसिस ट्रांसफॉर्म डाटा एंड इंफॉर्मेशन इनटू इनसाइट। और एनालिसिस का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास रॉ डाटा आता है या जो भी फीडबैक हमारे पास कस्टमर से आती है उसके ऊपर हम लोग क्या काम करेंगे जिससे हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए। अगला है रिपोर्टिंग हेल्प्स कंपनीज टू मॉनिटर देयर ऑनलाइन बिजनेस एंड बी अलर्टेड टू व्हेन डाटा फॉल्स आउटसाइड ऑफ एक्सपेक्टेड रेंज। ठीक है, कि रिपोर्टिंग एक और एडवांटेज ये है कि इससे हम लोग अपने ऑनलाइन बिजनेस को बहुत आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं। अगला है गुड रिपोर्टिंग शुड रेज क्वेश्चन अबाउट द बिजनेस कि जो भी रिपोर्टिंग या हम लोग कस्टमर के ऊपर करते हैं, कस्टमर के ऊपर जो भी हम लोगों ने 8-10 क्वेश्चन अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड बनाए होते हैं उसके ऊपर कस्टमर हमें फीडबैक देता है। ठीक है, और वो फीडबैक अगर बुरा है हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड तो उसके ऊपर हम लोग आगे काम करेंगे, हमें रिकमेंडेशन मिलेंगी कि हमें अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, उसमें क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा बन जाए। ठीक है, जिस कारण हम लोग अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। अगला है इन समरी रिपोर्टिंग शोज यू व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, कि समरी में यही बात आएगी कि रिपोर्टिंग हमें यह बताती है कि हमारी कंपनी में क्या हो रहा है या हमारे प्रोडक्ट का कस्टमर के ऊपर क्या इफेक्ट है। ठीक है, वाइल एनालिसिस फोकसेस ऑन एक्सप्लेनिंग व्हाई इट इज हैपनिंग एंड व्हाट यू कैन डू अबाउट इट। ठीक है, और एनालिसिस का फोकस मेन इसके ऊपर रहता है कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो क्यों हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर अच्छा नहीं है हमारा प्रोडक्ट
तो हम उस प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए क्या काम कर रहे हैं और क्या काम आगे करेंगे। तो ये एडवांटेज थी हमारी सेल्फ रिपोर्ट की। अगला आपका टॉपिक है व्हाट इज सेल रिपोर्ट ऑफ टेलीकॉम मार्केट। टेलीकॉम मार्केट की सेल रिपोर्ट क्या होती है और कैसी होती है। ठीक है कि एक सेल रिपोर्ट किसी भी कंपनी की, चाहे वो टेलीकॉम मार्केट है या कोई और भी मार्केट है, वो जो कंपनीज के प्रोडक्ट के अलग अलग सेल्स एक्टिविटी चल रही होती हैं उनके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू होता है, उसे हम लोग सेल रिपोर्ट कहते हैं। इस सेल रिपोर्ट से हम लोग जो भी सेल्स एग्जीक्यूटिव काम कर रहे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को भी एनालाइज कर सकते हैं और कितने कस्टमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, हमारी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, ये सारे जो पैरामीटर्स होते हैं वो सारे सेल्स रिपोर्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, तो टेलीकॉम मार्केट की जो सेल रिपोर्ट होती है वो कुछ इस इसमें सबसे ऊपर लिखा है 133 न्यू कस्टमर YTD। ठीक है कि 133 कस्टमर इसमें ऐड हो चुके हैं। तो सेल रिपोर्ट आपकी डे बेसिस भी होती है, वीकली बेसिस भी होती है, मंथली बेसिस भी होती है और ईयरली बेसिस भी होती है। ठीक है, तो ये आपकी वीकली बेसिस आपकी सेल रिपोर्ट है जिसमें 133 न्यू कस्टमर ऐड हो गए हैं। ठीक है, दूसरा आपके पास है कि सेल्स रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू हम लोगों ने जनरेट किया है और कितना प्रॉफिट हम लोगों ने एक पर्टिकुलर मंथ में हमारी कंपनी ने कमाया है। ठीक है कि ये जो आप लोगों को ये चार्ट दिख रहा है ये सारा ही सेल्स रिपोर्ट का है। ठीक है, इसमें अलग अलग पैरामीटर्स हैं जैसे कि कोई कितने कस्टमर ऐड हो रहे हैं, कितना कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ठीक है, कितने कस्टमर्स को हम लोग कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी बातें सेल्स रिपोर्ट में आती हैं। आपका अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि रिपोर्टिंग क्या होती है और रिपोर्ट्स क्या होती हैं। तो जब भी हम लोग कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उस बिजनेस के रिलेटेड जो अलग अलग फील्ड्स हैं वहाँ से जो भी डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं और उस जो कलेक्टेड डाटा को हम लोग अरेंज करके रखते हैं या सेव करके रखते हैं उसे ही हम लोग रिपोर्टिंग कहते हैं। जो इस रिपोर्टिंग का एक फ़ायदा ये है कि इससे हम लोग अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग 3 प्रकार की है। पहली है कैंड रिपोर्ट्स। ठीक है, तो कैंड रिपोर्ट्स एक ये कस्टम रिपोर्ट्स होती हैं। ठीक है, इन रिपोर्ट्स को हम एक ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल्स को हम लोगों ने कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो हम लोग कैंड रिपोर्ट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट एक पर्टिकुलर फॉर्मेट्स के ऊपर बनाई जाती है और ये रिपोर्ट जो है वो जो दूसरी रिपोर्ट्स होती हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा मूल्यवान होती है। दूसरा है आपका डैशबोर्ड। ठीक है कि डैशबोर्ड भी एक कस्टम रिपोर्ट है जो अलग अलग रिपोर्ट्स को या छोटी छोटी रिपोर्ट्स को मिलाकर बनाई जाती है। ये रिपोर्ट किसी बिजनेस की हाई परफॉर्मेंस को शो करने के लिए बनाई जाती है और इस रिपोर्ट को हम लोग अलग अलग सोर्सेज से डाटा इकट्ठा करते हैं और फिर इस रिपोर्ट को बनाते हैं। ठीक है, इसे हम लोग डैशबोर्ड रिपोर्ट कहते हैं। अगला है आपका अलर्ट्स। ठीक है, अलर्ट्स वो रिपोर्ट होती हैं जब मान लो हमारी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ या हमारी कंपनी का बॉस किसी एम्प्लॉयज़ से कोई डाटा मांगता है या रिपोर्ट मांगता है परंतु वो एम्प्लॉय उस रिपोर्ट या डाटा को देने में असमर्थ हो जाता है। ठीक है, जो भी पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को डाटा सबमिट करने के लिए परंतु वो फेल हो जाता है उस डाटा को सबमिट करने के लिए। ठीक है, तब उस एम्प्लॉयज़ को एक अलर्ट रिपोर्ट कंपनीज की हाई अथॉरिटी से इशू की जाती है। ठीक है, उसे हम लोग अलर्ट रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है,